हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज हम लोग 5 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने 2-3 दिन के लिए पोस्ट डाला था कि वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, तो अब जो है डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने किस कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है, यानी कि जो कंपनी लोगो होता है वो चेंज किया है। तो ये नोकिया, इस कंपनी ने जो ये चेंज किया है। और आफ्टर 60 ईयर्स, यानी कि पूरे 60 साल बाद इस कंपनी ने, नोकिया कंपनी सुना होगा आपने, ये इसने अपना आइकॉन जो है ये चेंज कर लिया है। अब बात आई है नोकिया की। तो नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है, और ये फिनलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका भारत में भी व्यापार है। तो ये इसमें, और अब हम अदर अब कंपनी को डिस्कस करें। फोन पे, तो फोन पे हमारे जो भारत की कंपनी है फोन पे, मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में इसने अब्रॉड से यूपीआई पेमेंट्स लेने वाला, यानी कि जो विदेशों से भी अब यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर करने वाला पहला जो कंपनी ये फोन पे बन गया है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ने अभी अपने, मैंने कराया था, नरेंद्र मोदी जो है, तो उन्होंने भारत का पेटीएम और सिंगापुर का पे नाउ जो था, उन दोनों ने मिलकर जो है ना सिंगापुर और भारत के पेटीएम से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उनको सरल बनाया है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। और गूगल गूगल अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसने एक बार्ड नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। और ये इसका मतलब ये है कि जो वहां पर जितने भी मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो जो हाथी है या जो गजराज है उनको बहुत ही पवित्र सिंबल माना जाता है पूजा रिचुअल्स का। तो इसी के लिए जो हर मंदिर या उनमें जो है हाथी प्रोवाइड हो सके, तो इसलिए केरला जो है इसने इंडिया का फर्स्ट ऐसा बना है जिसने एक रोबोटिक एलिफेंट निर्मित किया है इन्हीं सभी रिचुअल्स के लिए। और ये इरन जादव पिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल ने ये सबसे पहले यूज किया है, मैकेनिकल एलिफेंट है और रिचुअल्स के लिए ये अलाउड कर दिया गया है। अब बात आई है केरला की, तो केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही के केरला के करंट अफेयर डिस्कस करें तो केरला भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना था। और केरला ही जो है ना मलयालम, यानी कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में हाई कोर्ट में जजमेंट देने वाला पहला राज्य बना था। उसके बाद केरल का आप एक वेरी वेरी नाग तो नहीं, एक केरल का जो वेरी नाग था, हाँ, वेरी नाग नहीं, वेबनाड। तो ये जो वेबनाड जिला था केरल का, ये आदिवासी जो अनुसूचित जाति जनजाति होते हैं, तो उनको सारे जो संविधान जो सबूत या साक्षर जो होते हैं उनको दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला पहला जिला बना था। फिर केरल का कोलम जिला पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। और केरल से रिलेट करें तो साइलेंट वैली पूछा जाता है, शांत घाटी, तो ये केरला में ही हो जाएगी। ठीक है, केरला का जो कथकली है इसका नृत्य है, ठीक है, राजकीय नृत्य है। और ओणम फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो ये केरला में ही मनाया जाता है। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस, पार्क से रिलेट करके ही पढ़ेंगे या कुछ ऐसे ही चीजें। तो कर्नाटका भी चर्चे में था क्योंकि इसने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली जो एक कंपनी है, उसका जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम की बात करें तो असम में अभी मैंने कराया था पूर्वोत्तर जो भारत है उसका जो पहला बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया, एक असम में लगाया गया, असम की राजधानी दिसपुर। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजस्थान में अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान के जयपुर में की थी, जिसकी राजधानी वही जयपुर ही है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीबीआई के नए प्रिंसिपल डायरेक्टिव जनरल कौन बने हैं? तो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसके बन गए हैं अभी राजेश मल्होत्रा। प्रेस इंफॉर्मेशन यानी ब्यूरो, यानी कि प्रेस के लिए जो स्वतंत्रता वगैरह जो लागू की गई थी और एक काउंसिल गठित किया गया, तो यही जो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के राजेश मल्होत्रा ये अपॉइंट कर लिया गया है एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टिव जनरल के तौर पे। पीआईबी की डिस्कस करें तो 1919 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1919 में इसकी स्थापना की गई और अब जो है इसके अध्यक्ष ये बन गए हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें
बी आर सुब्रमण्यम, अभी मैंने आपको कराया था, हमारा जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं ये, अध्यक्ष नहीं सॉरी सीईओ बन गया बी वी सुब्रमण्यम। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। अनिल कुमार लोहाटी, मैंने आपको बताया रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं ये अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष बने थे अभी हाल ही में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरबपति सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वही एलन मस्क हैं। और अभी ये चर्चा में क्यों थे, क्योंकि विश्व के जो अमीर व्यक्ति तो है ही, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने जो है ना 100 करोड़ की संपत्ति का इन्होंने जो है ना घाटा किया था, यानी कि जो 100 बिलियन डॉलर का इनके घाटा भी हुआ था इनकी कंपनी को। और ये जो टेस्ला के ये मालिक है, कार निर्माता कंपनी है टेस्ला उसके, और स्पेस एक्स के भी जो ये प्राइवेट स्पेस एक्स कंपनी, ये भी एलन मस्क की हो जाएगी। और अभी इन्होंने 144 बिलियन डॉलर के साथ किसका अधिग्रहण किया था? तो ये ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण इन्होंने ही किया था, एलन मस्क ने। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो गौतम अडानी, तो मैंने बताया था जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में इन्हें शामिल किया कर दिया है। और अब जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की गई उसमें मुकेश अंबानी का नाम आया था, लेकिन वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है उसमें गौतम अडानी तीसरे नंबर पर है। और जेफ बेजोस की बात करें तो ये अमेजोन के संस्थापक है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है। और विजय शेखर शर्मा, तो जब ये मैंने पेटीएम बताया ना, तो पेटीएम के जो अध्यक्ष है विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विज्ञान प्रमुख कौन बने हैं? तो मतलब उनकी जो साइंस चीफ बन गई है, तो ये साइंस चीफ बनी है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स ये अमेरिकी मूल की ही है। और नासा जो नेशनल एजेंसी है ऑफ अमेरिका की, नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, तो ये बन गई है निकोला फॉक्स। और ये पहली महिला है जो वहाँ की साइंस चीफ बनी है। ठीक है। और नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, एक अमेरिका की स्पेस रिसर्च कंपनी है। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। अब अमेरिका की बात आई है, हम अमेरिका से कुछ जीके फैक्ट डिस्कस करेंगे ताकि कुछ हमारा जीके कवर हो जाए। तो मैप देख लेते हैं अमेरिका का। तो यहाँ पर ये जो अमेरिका का मैप है, ये उत्तरी अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पड़ जाता है। और मैंने आपको बताया है अमेरिका और ये जो कनाडा देश है उत्तरी अमेरिका का, तो इनकी जो सीमा है, इन पर जो है 5 ग्रेट लेक्स स्थित है। ये जो लेक्स है इन्हें 5 जो है विशाल लेक या 5 ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी लेक है मैंने आपको बताया था। शियोम इसकी ट्रिक थी। शियोम मतलब कि एस से सुपीरियर झील जो विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो और एम से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है, ये वाला जो पार्ट पर जाता है ना, ये मिशिगन झील, यानी कि ये पूरी तरह से अमेरिका के अंदर आ जाती है। बाकी चारों लेक इनकी सीमा पर ही है, सीमा पर ये भी है मिशिगन भी, लेकिन ये थोड़ा पार्ट इसका अंदर रह जाता है। फिर मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिका देश यहाँ पड़ जाता है। कनाडा अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि बायोडायवर्सिटी का जो सम्मेलन हुआ था कोप 15, ये यही कनाडा में हुआ था। और उसके बाद क्यूबा की लोकेशन यहाँ पर जाती है बात की खाड़ी। और ये साउथ अमेरिका का जो वियतनाम वेनेजुएला पड़ता है, तो वेनेजुएला में ही सबसे ज्यादा विशालतम तेल के भंडार पाए जाते हैं। पनामा अभी इसलिए चर्चा में था, मध्य अमेरिका का देश है पनामा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉप 19 है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का जो सम्मेलन, ये पनामा में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ अमेरिका के हाल ही के करंट अफेयर्स थे। और अदर जीके, और ये जो अलास्का है, आप लोग जो मैप को अब घुमाकर देखोगे ग्लोब में, तो ये जो रशिया है, ये वाला पार्ट पड़ जाता है। तो ये जो रशिया है, ये अलास्का पहले रशिया के पार्ट में था, लेकिन बाद में इसने अमेरिका ने इसका अलास्का का अधिग्रहण कर लिया। ये कुछ जीके थे अमेरिका से रिलेटेड। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। निकोल मान ये भी अमेरिका की है। ये अमेरिका में पहली अमेरिकी मूल की है, जो स्पेस में जाने वाली पहली महिला बनी थी इनकी, अमेरिकी मूल की निकोल मान। और ये मोनिका मनप्रीत, तो ये अमेरिका में ही जो पहली 6 जज बनी है महिला, ये मोनिका मनप्रीत सिंह बनी। गीता गोपीनाथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी बहुत चर्चा में है, और जिसकी स्थापना 1945 में हुई। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वॉल ऑफ फ्रेम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है। भारतीय मूल की है गीता गोपीनाथ।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला मदर बैंक स्थापित किया गया था? तो ये पहला मदर बैंक अभी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है हाल ही में। और आप लोग जानते हैं जो बच्चे होते हैं जिनकी माता की मृत्यु उनके बच्चों के जन्म के तहत ही हो जाते हैं, तो उन बच्चों को जो है ना माँ का दूध प्रोवाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध अनिवार्य है। तो इसी के चलते अब मदर बैंक जो है ये उत्तराखंड सरकार की पहल है, जो खोला गया है जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए। उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो उत्तराखंड है, इसका जो हाई कोर्ट था, तो इसने अभी अपना जो हाई कोर्ट है देहरादून से ये हल्द्वानी में शिफ्ट किया है। ठीक है, उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस ये मनाता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड से न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड था। प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी से जो लागू करने वाला। अब हम देख लेंगे अदर ऑप्शंस। तो मदर बैंक से रिलेटेड करें तो महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के जो पुणे है वहां पर पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो जयपुर है, यहाँ पर अभी हाल ही में स्थापित किया गया था संविधान पार्क राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश में एक पहला एक्वा पार्क यानी कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया। और पूर्वी सबसे पूर्वी राज्य है ये भारत का। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये हो जाएगी ईटानगर। और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो जो बंदरगाह शहर है आंध्र प्रदेश का ये काकीनाडा है। तो आंध्र प्रदेश की जो लोकेशन, भारत के जो पूर्वी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की लोकेशन पड़ती है उसमें काकीनाडा जो है ना, इसके तट पर स्थित एक जो है शहर है, तो ये बंदरगाह वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु पता लगाने के लिए जो यूरेनियम डेटिंग यानी कि यूरेनियम विधि है वो उपयोग की जाती है। और एक आपने कार्बन C14 पद्धति सुनी होगी। तो जो पुरानी सभ्यताएं थी उनकी खोज के लिए कार्बन 14 पद्धति का यूज किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो मैंने कई बार कराया, हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक। प्रकृति में संघीय कैसे? क्योंकि ये इसमें केंद्र और राज्य सरकार में बटा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा अनुच्छेद ये अमेंडमेंट 69 था और अनुच्छेद 239 के तहत दिया गया था। वैसे अगर पूछा जाए तो दिल्ली को जो है ना राष्ट्रीय राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1911 में आया। 1912 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। सातवें अनुच्छेद और 1956 के तहत ये प्रावधान है कि हमारे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी राज्यपाल जो होते हैं, तो एक से ज्यादा राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। 42वां संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे प्रावधान हमने इसके तहत जोड़े हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का किया गया, तो ये इसी के द्वारा। और 82वां संशोधन 2022, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 82वां संशोधन 2002 करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत ये कौन सा इनमें से कथन सही है? तो इसमें ये जो राज्यपाल जो उनकी कार्यकाल की शक्ति का जो विस्तार है ये अनुच्छेद 162 के तहत आता है। ठीक है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पद पर, अपने पद पर राष्ट्रपति के साथ पर्यंत तक जब बने रहते हैं। और वैसे तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे बने रहते हैं। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने, मैंने कराया था, 13 राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्ति की है। और किसके तहत की है? तो अनुच्छेद 53 के तहत भारत का एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान है। और इनकी जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और आपने 161वां पढ़ा होगा कि जो राज्यपाल है उनको किसी भी अपराध के क्षेत्र में क्षमा करने का अधिकार ये 161 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान
संवैधानिक निकाय है, यानी कि जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो नीति आयोग का संवैधानिक वर्णन नहीं है, ये योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था, नीति आयोग, और 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जो चुनाव है इसको चुनाव आयुक्त है ये, सॉरी, तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, ये मिसप्रिंट है, तो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो इनको मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और मैंने आपको बताया है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता ही होगा, जो उत्कृष्ट शिक्षक यानी कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं टीचर्स के लिए, या गुरु आप कह सकते हो, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के अगर पहले भारतीय पूछा जाए तो वो सी राजगोपालाचारी थे, भारतीय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद वायसराय पद दिया गया था, तो पहले वायसराय कौन थे भारत के? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये इन्होंने जो है ना 1972 में बंगाल में द्वैध शासन को हटाया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है मनाया जाता है? तो ये महिला उन्मूलन दिवस, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 नवंबर। और घरेलू हिंसा अधिनियम कौन सा है महिलाओं के लिए? 2005। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, जो भी मनाने वाले हैं हाल ही में। 25 जनवरी को हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को हम जो है ना इंटरनेशनल युवा यूथ डे मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अभी हाल ही में 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती के तौर पे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।